हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आलापुर फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो ये पीलापन होता है, किसी भी प्रकार का पीलापन आपके लहसुन में आ जाता है, तो इसमें कई प्रकार के होते हैं पीलापन। आपको कैसे पहचानना है कि हमारी ये फसल में किस समस्या से पीलापन आया हुआ है। जैसे कि हम आपको बताने वाले हैं कि ये हमारा जो ऊपर का भाग होता है, अगर ऊपर की ये नोक वाला सिरा पीला पड़ रहा है, तो ये आप समझ लीजिए कि आपके लहसुन में सल्फ़र की कमी आ चुकी है। आपको सल्फ़र का स्प्रे करना है। आपको किसी एक्स्ट्रा दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अगर पीलापन ये सूख रहा है ऊपर का भाग, तो आप इसमें सल्फ़र का स्प्रे कर दीजिए। और अगर आप देख रहे हैं कि ये नीचे का जो सिरा होता है, ये नीचे का जो सूख जाता है, तो ये होता है कि हमारे पानी के संपर्क में आने से जो पत्ती होती है ये सूख जाता है, या ज़मीन पे आने से इसका वजह से ये सूखती है। और यहीं पे आप देखेंगे कि जो ये नीचे से दूसरी तीसरी पत्तियां होती हैं, अगर इसमें पीलापन आ चुका है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है। तो हमें इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है, नाइट्रोजन देना चाहिए। वहीं पे हम आपको बताने वाले हैं कि ये दूसरी तीसरी पत्तियां, जब एक दूसरी तीसरी पत्तियां का ये जो ऊपर का भाग होता है ये अगर सूख रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपके फसल में पोटास की कमी है। तो अगर आप इसको दोस्तों पहचानते रहेंगे, अगर आपके अंदर ये पहचान होगी, तो आप किसी भी दुकानदार के झांसे में नहीं आएंगे। आप जाएंगे और उससे वही दवा लेकर आएंगे जो इसकी आवश्यकता है। नहीं तो आप दुकान पे जाएंगे तो आपको कई तरीके की दवा दे दी जाएगी, जिससे आपका 100 खर्च होने वाले थे, आपके 500 खर्च हो जाएंगे दोस्तों। तो कम से कम आप जानकार रहिए, आप कम से कम खर्च में अपना सही इलाज कीजिए दोस्तों। और हम इसके साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि जैसे कि आप देखते हैं कि ये चित्ती नुमा जो पीलापन आ जाता है, इस समय हमारे पौधे में तो नहीं है। हम आपको बताने वाले हैं कि आप देखेंगे पीलापन तो होगा ही, चित्ती नुमा वो पीलापन होगा। अगर वो पीलापन चित्ती नुमा है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें फंगस की समस्या है। तो फंगस के लिए हमको इसमें स्प्रे करना चाहिए। तो फंगस के लिए जैसे कि एक दवा आती है एजैक्सिस्ट्रोबिन और प्लस डाइक्रोनाजोल। अगर इसका स्प्रे आप करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसका स्प्रे करने से एकमात्र स्प्रे में ही ये सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। फंगस वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यहीं पे आप देखेंगे कि अगर थ्रिप्स की समस्या आ चुकी है, तो आप इसमें इमिडाक्लोरोपिड और प्रिप्रोनिल इसका स्प्रे कर देते हैं, तो जो थ्रिप्स की समस्या है ये भी दूर हो जाएगी दोस्तों। तो आप इस समय अगर इसका ध्यान रखते हैं तो आपकी फसल बहुत ही शानदार होगी दोस्तों। और देखेंगे कि आपकी जो फसल पीली हो चुकी थी वो बिल्कुल ही हरी भरी हो जाएगी। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।